मेरठ में हुए एक हत्याकांड के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। और आज ही एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस हत्याकांड के पीछे काला जादू और अंधविश्वास भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने अब तक इस घटना के बारे में सुन लिया हो, देख भी लिया हो। यह घटना 3 मार्च को हुई थी, जब 26 साल की एक महिला मुस्कान ने अपने स्कूल के समय के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और पति के शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। पुलिस का कहना है कि 29 साल का सौरभ राजपूत लंदन में काम करता था और वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए 24 फरवरी को भारत आया था, लेकिन उसे इस बात की कोई बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस बार उसकी हत्या कर देगी। जिस तरह सौरभ के सिर और उसकी हथेलियों को काटा गया, उससे लगता है कि इस हत्या के पीछे काला जादू और कुछ अंधविश्वास भी हो सकता है। असल में 28 साल का साहिल और 26 साल की मुस्कान बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों के बीच उस समय काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद जब मुस्कान ने स्कूल को छोड़ दिया, तब वो साहिल से दूर हो गई और उसके जीवन में एक नया लड़का आ गया जिसका नाम था सौरभ। वर्ष 2016 में जब मुस्कान सिर्फ 17 साल की थी, तब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि वो सौरभ से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में था और लंदन में उसकी पोस्टिंग थी। मुस्कान का परिवार निसंकोच इस लव मैरिज के लिए तैयार हो गया, लेकिन सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था और इसी वजह से सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की और दोनों मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। आज से 4 साल पहले वर्ष 2021 में पहली बार सौरभ को उसके मकान मालिक ने यह बताया कि उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल का एक अफेयर चल रहा है और इसके बाद सौरभ ने तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई। लेकिन मुस्कान तलाक के लिए तैयार नहीं हुई और उसने सौरभ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अब कभी भी अपने बॉयफ्रेंड साहिल से ना तो मिलेगी और ना ही कभी उससे बात करेगी। और सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका दे दिया इस वापसी का। लेकिन मुस्कान ने सौरभ के लंदन जाते ही साहिल से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया और इस शादी में सौरभ राजपूत को हर दिन लगातार पहले दिन से ही धोखे मिलते रहे। इसके बाद 24 फरवरी को सौरभ अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से भारत आया और 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। इस घटना में काले जादू का शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि साहिल ने सौरभ के सीने पर पहला चाकू मुस्कान से चलवाया और साहिल बार बार मुस्कान से यह कहता था कि उसे ही सौरभ की हत्या करनी है। यह एक बड़ी बात है कि ये लोग सौरभ की हत्या नहीं करना चाहते थे बल्कि उसका वध करना चाहते थे। वो ये कहता था कि हत्या नहीं, मैं सौरभ का वध करूंगा। और साहिल के कहने पर मुस्कान ने भी सौरभ के सीने पर बैठकर उस पर चाकू से कई वार किए और बाद में साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियों को भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि साहिल शराब और गांजे का नशा करता था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसे साहिल के कमरे की दीवार पर, यानी पुलिस जब साहिल के कमरे में गई तो साहिल के कमरे की दीवार पर उसे कुछ इस तरह की सैटेनिक पिक्चर्स भी मिली और इनका मतलब होता है पिशाच की तस्वीर। इस तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है और इस पर भी 5 बार 6 लिखा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में विश्वास रखते हैं। और इसी कमरे की एक और दीवार पर 2 हाथ भी बने हुए हैं और एक दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर भी बनी हुई है।
ऐसा शक है कि साहिल ने सौरभ की हत्या करने के लिए काला जादू किया था और इसका एक कारण यह था कि मुस्कान असल में साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और ये कहानी जब आप सुनेंगे तो बड़ी उलझी हुई है। तो देखिए, एक तरफ सौरभ था जो मुस्कान का पति था, जो धोखा मिलने के कारण अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, उसे तलाक लेना चाहता था उससे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बच्ची की खातिर लगातार मुस्कान के साथ रहता रहा। दूसरी तरफ मुस्कान साहिल को अपना बॉयफ्रेंड तो कहती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी की बात को वो बार बार टाल देती थी। और ऐसा कहा गया कि इसी के बाद मुस्कान ने साहिल ने पहले मुस्कान पर काला जादू किया और फिर इसी काले जादू में सौरभ की भी मुस्कान से हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सौरभ से शादी करने के बाद